हमारा दरोगा क्विज भाग 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का विज्ञान कराने वाली अग्नि विनाश्वर तथा विधेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे हुए हैं? इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा, 1848 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन ने, 1882 ईस्वी में। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किससे कहा जाता था? महापिलुपति को। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना जाता है? शुल्क जाति। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? कुलोत्तुंग प्रथम। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? ईद रार। अकबर ने 1562 ईस्वी में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहां का शासक कौन था? जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते हैं? शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। दीवान ए इंसा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपिंड। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के स्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपिंड। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भरतबाहु के साथ दक्षिण चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? 1001 ईस्वी तथा 1027 ईस्वी में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थापित की थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थापित की थी? मुंगेर। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया, वह था अमीर खुसरो। संगम युग में रचित ग्रंथ तोल्कापियम का विषय है तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खां। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। मिलिंद प्रमुख के पात्र है नागसेन एवं मिनांडर। मिलिंद में। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली। कल्याणी चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नियामत में खुदाई
कहता था बलवन। रजनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? महाभारत का। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के। अनुसूचित जनजाति एवं क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया? 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब पंजीकृत किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। 15 अगस्त 1947 से और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के सर्वोच्च विधि है संविधान। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 के ए में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ का प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद का एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे तो? 6 सप्ताह बाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? केसी हियर का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक, INTUC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। सरकारी उपक्रम समिति, वित्तीय समिति कुल 52 सदस्य होते हैं। लोकसभा राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1866 ईस्वी में और 1949 ईस्वी में क्रमशः। इलाहाबाद का 1866 में और राजस्थान का 1949 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद का स्थापना उच्च न्यायालय के बाद 1866 ईस्वी में और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1949 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से बाहर किया गया है? 39वां 1975 ईस्वी में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस स्वतंत्रता की भारत संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित? अनुच्छेद 19 का ए। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? राज्य सूची। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में 1982 ईस्वी में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रस्ताव कौन कर सकता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से। ये अनुच्छेद 249 में है। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? 10%। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1947 ईस्वी को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। किस वर्ष संसद में अप्रतिष्ठता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया गया? 1976 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद
के मतों की गणना के फलस्वरूप अपनी निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? बीबी गिरी। हमारा अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। किस राज्य की पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। कोरी निविष्का कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में, गुजरात में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। सरदार सरोवर किस राज्य में है? नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? बिहार में। स्थापना 1968 में हुआ था। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 809 लाख हेक्टेयर। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? 53 जनवरी 2022 ईस्वी तक। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियरा लियोन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या हैं? स्वेज तथा पोर्ट सईद। दक्षिण उत्तर, यानी दक्षिण में स्वेज तथा और उत्तर में है पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है? सोफिया। वकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? वेनेजुएला को। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। हमारा अगला क्वेश्चन है किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम की। देवनाथ झील कहाँ स्थित है? केरल में। डायमंड हार्बर तथा साल्टेक सिटी स्थित है कलकत्ता में। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी चक्रवातीय मौसम का। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान में किन जिलों में विस्तृत है? बाड़मेर एवं जैसलमेर में। रीटर द्वारा रचित अर्ककुड्डे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों का पारदेशिक अध्ययन। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? सरसों की। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? ज्वारीय ऊर्जा। सुपीरियर झील और हुरुन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है? सू नहर। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? सतलज से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाले पवने होती है व्यापारिक पवने। सिवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा खेतड़ी में से लोह क्षेत्र कौन सा है? कुद्रेमुख। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उतास होता है 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्ररेखा सीमा। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें किस कारण से लंबी होती है? जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती है। हमारा अगला टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था। सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नॉन शिपर्स योजना का संबंध है निर्यातित माल से। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय बटा कुल संख्या।
फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप है MV इक्वल टू PT। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट 2021 में किस देश का प्रथम स्थान है? स्विट्जरलैंड का। भारत में सहकारी बैंक का गठन किन स्तरों वाला है? 3 स्तरों वाला। भारतीय सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? 3 स्तरों वाला। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात पर रखना पड़ता है, इसे कहते हैं संवैधानिक तरलता का अनुपात यानी SLR। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? संसद की अनुमति से। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किस वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? राष्ट्रपति की अनुमति से, अनुच्छेद 267 के अंतर्गत। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? इंटेक, INTUC। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। भारत में एक निजी बैंक के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 200 करोड़ रुपए छोटे बैंकों के लिए और बड़े बैंकों के लिए 500 करोड़। रिजर्व बैंक नोट निर्गमन के विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का ऋण कोष अपने कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ का रुपए का। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। सम्मिलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1978 से 79 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में। महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल की जाती है ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। स्वरबंधी रोजगार, आय और संपत्ति की समानता में कमी तथा समाजवादी समाज की स्थापना। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए? 1970 ईस्वी के दशक के प्रारंभ में यानी 1971 ईस्वी में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, आवास आदि न्यूनतम आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। मंदाड़िया किसे कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वादा कर बेचता है। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? बैंक दर का क्या अर्थ है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य के बैंकों को उधार देता है। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने और व्यय करने का अधिकार किसे? केंद्र और राज्य सरकारों को। प्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट कर क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? प्रोफेसर राजकृष्णा ने। इफ्को क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? 1949 ईस्वी में। अवमूल्यन क्रमशः दूसरे और तीसरे बार 1966 और 1991 में। पहली बार 49 में, दूसरी बार 1966 और तीसरी बार 1991 ईस्वी में। राजा चलय समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर से संरचना से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध एवं नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन किया गया। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि कौन करता है? वित्त मंत्री की ओर से प्रतिनिधि। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाया जाने वाला कर को क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूटी। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय होता है। यह किसका नियम कहलाता है? एंजिल का नियम। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती है और इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपने विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहता, कैसी मुद्रा कहलाती है? सुलभ मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता है, उसे क्या कहते हैं? उष्ण मुद्रा यानी हॉट करेंसी। और अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं कृषि। पहला क्वेश्चन है, टिन और लेड का मिश्र धातु है सोल्डर का। टिन और लेड का मिश्र धातु है सोल्डर। अवामावीय श्वसन में पायरुवेट
किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है? स्वाद कलिकाएं। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। जापान की मिनीमाता आपदा किस प्रदूषण के कारण होती है? पारा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला चौथा राष्ट्र बन गया है। भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला चौथा राष्ट्र बन गया है। दो या दो से अधिक पदार्थों को समबांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन। www के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या है? साइबोलिक्स.com। साइबोलिक्स.com। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक। बार्क की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 ईस्वी में। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? केशिक के कारण। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? केशिक के कारण। जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के सिद्धांत पर। गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? सौर ऊर्जा। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है? विटामिन के। मैग्नीशियम का संकेत क्या है? Mg। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? रेडवुड। एडिज मच्छर से कौन सा रोग होता है? डेंगू। एडिज मच्छर से कौन सा रोग होता है? डेंगू। क्वेश्चन पूछता है डेंगू किस मच्छर से होता है? एडिज मच्छर से। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कौन सी है? Ctrl+V। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। www किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? HTTP.com का पूरा नाम क्या है? कॉमर्शियल। .com का पूरा नाम क्या है? कॉमर्शियल। पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? ऑक्सेनोमीटर। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? 3। लैक्टिक एसिड में कितने परमाणु होते हैं? 3। इसका फॉर्मूला होगा C3H6O3। इसका फॉर्मूला होगा लैक्टिक एसिड का C3H6O3। बीजों के पौधों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन यानी अंकुरण। नाक, कान, गला और जीभ में कौन सबसे अलग है? जीभ सबसे अलग है क्योंकि जीभ अंदर पाया जाता है, बाकी नाक, कान, गला सब बाहरी अंग है। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। C++ लैंग्वेज कब आई थी? 1970 के दशक में। बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस है? मीथेन। 65 से 75%। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाश वोल्टेज प्रभाव। प्रकाश की विद्युत ऊर्जा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। थियोप्रेस्टर किसके जनक कहे जाते हैं? वनस्पति विज्ञान, बोटनी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर। कंप्यूटर की पत्ती है बाइनरी, द्विधारी पत्ती। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण की रक्षा, वृक्षों काटने से रोकने। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉम्सन ने। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? MS एक्सेल। किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? हीमोडायलिसिस। किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? हीमोडायलिसिस। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? हीमोग्लोबिन। GSLV MK3 का निक नाम क्या है? फैट बॉय एंड बाहुबली। कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? पंखा। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? फ्रुक्टोज। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। विद्युत धारा की SI यूनिट है एम्पियर। वोल्टामीटर किसको मापने का उपकरण है? विद्युत विभवांतर। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? ईमेल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों से छूने से खुजली शुरू हो जाती है? नेटल। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? CPU में। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। इनसेट 1B उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? 30 अगस्त 1983 ईस्वी में। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? पोखरण, जैसलमेर राजस्थान में। निकट दृष्टि दोष को क्या कहता है? मायोपिया। कौन से कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? प्रिंटर। विकल्प के आधार पर दिया गया है। कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? पाइथन। ये भी विकल्प के अनुसार दिया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह किसने विकसित किया? इसरो उपग्रह केंद्र द्वारा। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? पावर पॉइंट। ये भी उस टाइम ऑप्शन के आधार पर दिया है। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? पहला है अंतग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा उत्सर्जन। भोजन पाचन चरण सही क्रम क्या है? पहला अंतग्रहण यानी इंजेक्टेशन, दूसरा पाचन यानी डाइजेशन, तीसरा अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, चौथा स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन और पांचवा उत्सर्जन यानी डिफिकेशन। जो हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा अपनी भोजन स्वयं बनाते हैं उस पौधे को क्या कहते हैं? स्वपोषी। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक रहेगा करंट अफेयर, जो हम एक पेज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
2022 को कौन 41वें बीला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने? अरविंद चिदम्बरम। 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका की वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में शामिल हुआ? केरल। 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? सिंगापुर ओपन पुरुष में जीता था एंथनी सिनुसुका और सिंगापुर ओपन 2022 महिला में जीती थी पीवी सिंधु। 2022 को किसने अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया? ट्विटर ने। अनमेंसिंग फीचर ट्विटर ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय वाटर सेट सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 17 जुलाई को विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने? मुरली सी शंकर। 2022 को किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। 2022 को ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तमिलनाडु ने। 19 जुलाई FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? नीदरलैंड ने। 2022 को किस राज्य ने पहली बार डिजिटल लोक अदालत शुरू की? राजस्थान ने। 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में। 2022 को मिराज अहमद खान ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने? बाबर आजम। 2022 को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया? इंडियन ऑयल के साथ। 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? मैक्सिको। भारत का स्थान रहा 36वां। 2022 को IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की? IIT कानपुर। 2022 को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई? उत्तराखंड। 20 जुलाई को BCCI के नए एथिक ऑफिसर कौन बने? विनीत शरण। 20 जुलाई 2022 को यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया? DBS को। 2022 को हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारतोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? बांग्लादेश के थे। 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया? तो इंस्टाग्राम ने। 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की? असम। दोस्तों